राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज का हमारा प्रसंग है ब्राह्मण की रोटी। आइए चलते हैं कथा की ओर। वैदिक काल की बात है। कांतीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती नरेश राज्य करते थे। उनके राज्य में कोई रोगी और दुखी नहीं था। राजा निरंतर दान पुण्य तथा यज्ञ किया करते थे। सर्वगुण होते हुए भी उनके मन में अभिमान आ गया। वे समझने लगे कि मैं दान पूजन करके भगवान को जितना प्रसन्न कर सकता हूँ, उतना दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। वे इस गर्व अनुभूति में भूल गए कि भगवान धन के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। उसी नगर में विष्णुदास नामक एक गरीब ब्राह्मण का भी निवास था। उसका विश्वास था कि श्रद्धा भक्ति से समर्पित फूल पत्ते आदि को भी भगवान बड़े चाव से ग्रहण करते हैं। समुद्र तट पर एक मंदिर था जिसमें राजा चोल और ब्राह्मण विष्णुदास प्रतिदिन पूजा करने जाया करते थे। एक दिन राजा चोल भगवान की पूजा करके मंदिर में बैठ गए। उसी समय भक्त विष्णुदास जल का लोटा तथा तुलसी पुष्पों से भरी छोटी सी डलिया लिए वहां पहुँचे। विष्णुदास भक्ति भाव में थे और सीधे भगवान के पास जाकर पूजा अर्चना करने लग गए। उन्होंने भगवान को भक्ति पूर्वक स्नान कराया। स्नान के जल से राजा के द्वारा चढ़ाए हुए सारे बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भीग गए। वह सब देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपना आपा खोते हुए बोला, कंगाल ब्राह्मण, तुमको तनिक भी बुद्धि नहीं है। मैंने भगवान का कितना सुंदर श्रृंगार किया था, तुमने सब बिगाड़ दिया। फूल पत्तों से भी कभी भगवान की पूजा होती है क्या? भगवान को इस तरह प्रसन्न नहीं किया जाता। ब्राह्मण ने विनय पूर्वक कहा, राजन, मेरी नज़र आपकी पूजा सामग्री पर गई ही नहीं। मेरी समझ में भगवान की पूजा स्वर्ण पुष्पों और आभूषणों से ही हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भाव की आवश्यकता होती है, ना कि धन दौलत की। भगवान यदि धन से ही प्रसन्न होते तो हम गरीब लोग कैसे पूजा करते। अतः आप अपना धन का गर्व छोड़ दें, दूसरे लोग अपनी स्थिति के अनुसार पूजा करें, इसमें आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। राजा ने ब्राह्मण का पुनः तिरस्कार करते हुए कहा, तेरे फूल पत्तों से भगवान प्रसन्न होंगे या फिर मेरी धन संपत्ति के अर्पण करने से? अब देखूंगा कि हम दोनों में से किसको पहले भगवान के दर्शन होते हैं। मैं भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ और तुम भी करो। ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली। राजा ने महल में जाकर मृदुल मुनि को बुलाया और उनके आश्चर्यत्व में एक बहुत बड़े विष्णु यज्ञ का आरंभ कर दिया। गरीब ब्राह्मण ने भी नियमों का पालन करते हुए भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करना आरंभ कर दिया। इसी के साथ ब्राह्मण ने खाते पीते सोते जागते प्रेम पूर्वक स्मरण करते हुए भगवान के दर्शन का अभ्यास किया। इसी तरह भक्ति भाव में काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मण विष्णुदास प्रातःकाल एक रोटी बनाकर रख देते और दिन में एक बार खा लेते। वे दिन रात साधना में लगे रहते। रोज की भांति एक दिन रोटी बनाकर रखी। जब खाने का समय हुआ तो पाया कि यह रोटी वहाँ नहीं थी। बेचारे ब्राह्मण भूखे तो थे, पर दोबारा रोटी बनाने में साधना का समय व्यर्थ करना उन्होंने उचित नहीं समझा और वह भूखे ही रह गए। दूसरे दिन रोटी बनाकर रखी और जब पूजा अर्चना के बाद रोटी खाने आए तो देखा कि रोटी नहीं है। इस प्रकार रोटियों की चोरी होते 7 दिन बीत गए। ब्राह्मण का भूख से बुरा हाल था। 8वें दिन मन में विचार आया कि देखते हैं कि रोटी कौन चुराता है।
वह रोटी बनाकर एक तरफ छिपकर खड़े हो गए। एक चांडाल दबे पांव आता है जो भूख से व्याकुल लग रहा था। शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा था, उसमें दीनता छाई थी। सभी रूपों में भगवान के दर्शन करने वाले ब्राह्मण विष्णुदास के मन में दया आई। उन्होंने चांडाल को आवाज़ लगाई, ठहरो ठहरो भैया, रूखा अन्न कैसे खाओगे? मैं घी दे रहा हूँ, इसको रोटी पर लगाकर खाओ। चांडाल ब्राह्मण को देखकर डर गया। वह रोटी लेकर वहाँ से भागा। विष्णुदास घी का पात्र लिए उसके पीछे पीछे दौड़े। कुछ दूर जाने पर अत्यंत कमजोर चांडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा। ब्राह्मण विष्णुदास निकट आए और उस चांडाल पर कपड़े से हवा करने लग गए। वह चांडाल और कोई नहीं, स्वयं साक्षात भगवान विष्णु जी थे। वे साक्षात वहाँ प्रकट हो गए। ब्राह्मण विष्णुदास आनंद में बेसुध होकर उस मनोहर छवि को एकटक होकर देखते रहे। भगवान विष्णु जी ने भक्त को प्रेम में आलिंगन कर अपने साथ विमान में बिठाया। विमान आकाश पथ से चोल राजा के यज्ञ स्थल के ऊपर से निकला। चोल राजा ने देखा कि दरिद्र ब्राह्मण केवल भावपूर्ण भक्ति के प्रताप से उसके किए गए यज्ञ की पूर्ण आहुति के पहले ही ब्राह्मण भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करके भगवान के साथ बैकुंठ जा रहा है। चोल राजा का धन दान का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।